हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अमन ट्यूटोरियल चैनल पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेंटल प्रोडक्ट, जो कि डी फार्मेसी में भी टॉपिक है। ये सब्जेक्ट होगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, और ये बी फार्मेसी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी डेंटल प्रोडक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा। सो डेंटल प्रोडक्ट जान लेते हैं कि डेंटल प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैं कोई भी टॉपिक करवाता हूँ तो उसके पहले मैं टॉपिक का नेम, टॉपिक का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, तो उस पर मैं ज़्यादा जोर देता हूँ। डेंटल मतलब होता है टीथ से डेंटल आया है, और प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हम टीथ के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको हम डेंटल प्रोडक्ट कहते हैं। चलिए, डेंटल प्रोडक्ट जानने करने से पहले पहले हम जान लेते हैं थोड़ी सी टीथ के बारे में। सो ये टीथ है, ये मैंने जस्ट एक स्ट्रक्चर बनाई है, ऐसा टीथ नहीं होता, ठीक है। सो ये टीथ की एक स्ट्रक्चर बनी है, तो ये उसका अपर पार्ट जो सरफेस हो जाता है। सो उसके बाद सरफेस से बाद उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट क्राउन आता है। क्राउन दोस्तों वो होता है, जैसे हम ताज की बात करते हैं ना, तो इसलिए हमने इसको एज अ क्राउन कंसीडर किया है, ठीक है ना। सो क्राउन का मतलब है कि जैसे ये अपर मोस्ट पार्ट है, ये जो सरफेस है ये आपको थोड़ा सा क्राउन की तरह लग रहा है, ठीक है। सो क्राउन होता है जैसे ताज होता है ना, जैसे राजे के सर पर ताज, तो इसलिए हमने इसको एक अपर पार्ट को क्राउन बोल दिया है, थोड़ा वैसी शेप पे है। तो उसके बाद हेड आ जाता है, क्योंकि जो स्टार्टिंग पे हेड होता है जैसे हमारे हेड है, उसके बाद जो मिडिल पार्ट बॉडी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद ये टीथ की स्ट्रक्चर है, यहाँ पर नीचे जो है रूट्स होते हैं, जैसे प्लांट्स की रूट्स होती हैं, ऐसे इसकी टीथ की भी रूट्स होती हैं, जड़ें जिसे कह सकते हो आप। और गम्स होते हैं दोस्तों, गम्स सॉफ्ट टिश्यू होते हैं जो कि सराउंड करते हैं टीथ को, ठीक है। ये जो टीथ है ये गम्स की मदद से ही होल्ड हुए पड़े हैं, ठीक है। सो टीथ प्रेजेंट जो है इन द माउथ कैविटी में प्रेजेंट है, आपको सबको पता है, ठीक है। सो थोड़ा सा टीथ के बारे में जान लेते हैं। जो अपर जो होता है, जो ऊपर का जबाड़ा जिसे कह सकते हो आप, उसमें 16 दांत होते हैं, और नीचे के जबाड़े में भी 16 दांत होते हैं, ठीक है। जॉ बोलते हैं। सो टोटल 32 टीथ होते हैं, ठीक है। टोटल 32 टीथ हैं, और 4 प्रकार के टीथ होते हैं, जैसे इन सीजन टीथ होते हैं जो काटने वाले होते हैं, कैनाइन होते हैं, और ये जो दाढ़े जिसे हम बोलते हैं, और जैसे मोलर और प्री मोलर्स होती हैं, ठीक है। सो कोई भी ऐसे कंपाउंड जो कि यूज करते हैं हम टीथ के लिए, टीथ को उनकी सरफेस को क्लीन करने के लिए, उनकी कैविटीज को ठीक करने के लिए, टीथ की जो कैविटीज होती हैं, ठीक है ना। सो ये सारे प्रोडक्ट्स हम इसे क्या कहलाएंगे, सारे डेंटल प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। सो डेंटल प्रोडक्ट जो है कि कॉस्मेटिक की तरह भी हम इसे प्रोडक्ट एज अ कॉस्मेटिक की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये है कि भी बैक्टीरिया, जब भी दोस्तों कोई बैक्टीरिया, कॉस्मेटिक के लिए इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर कॉस्मेटिक जो है इसको कंसिडर किया गया है कॉस्मेटिक में, ये डेंटल प्रोडक्ट को, ठीक है। सो कॉस्मेटिक जो प्रेपरेशंस होते हैं जो ब्यूटी को इंक्रीज करती हैं और अट्रैक्टिवनेस लेके आती हैं। सो बैक्टीरिया जो कि टीथ अटैक करते हैं टीथ पर, जैसे भी ये बैक्टीरिया क्यों अटैक करते हैं, क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं तो कुछ ट्रेसेस ऐसे बच जाते हैं, कण जिसे कह सकते हैं बच जाते हैं, जो कि बैक्टीरिया का फूड बन जाता है, और वो बैक्टीरिया फूड उसको खा लेती है, वो कण को खाती है और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाती है, और उससे क्या हो जाता है कि कैविटीज हो जाती है। कैविटीज एक तरह के आप कह सके कि भी जो वहां टीथ पर डुंगाई की तरह वो कर देती हैं, उनको खाली कर देती है टीथ को, ठीक है। सो डेंटिफ्राइज जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये क्या है, ये भी डेंटल प्रोडक्ट की एक है इसका टाइप्स ही हैं। सो डेंटिफ्राइज क्या होते हैं, ये वो है कि जो टीथ की सरफेस को क्लीन करते हैं, इसमें टूथ पेस्ट और टूथ पाउडर्स आ जाते हैं, ठीक है। सरफेस जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये इसका सरफेस है, इसको क्लीन करने के लिए हम जो यूज करते हैं इसे हम डेंटिफ्राइज बोलते हैं, ठीक है। सो आगे हम इसकी थोड़ी टूथ पेस्ट और टूथ पाउडर, ये 2 कैटेगरीज हैं, ठीक है ना। पाउडर फॉर्म में होगी जो टीथ के कुछ प्रोडक्ट, तो वो उसको टूथ पाउडर बोलेंगे, अगर पेस्ट की फॉर्म में होगी तो वो टूथ पेस्ट कहलाएंगे, ठीक है। सो डेंटिफ्राइज आर द कॉस्मेटिक प्रेपरेशंस हैं जो कि टीथ की सरफेस को क्लीन करते हैं, ठीक है। सो इसकी कुछ खूबियां जान लेते हैं, आइटल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला तो ये कि ये दांतों को साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्लीन और रिमूव द ऑयली, ये वही ट्रेसेस की बात की है कि जैसे कुछ भी ऑयली, अगर हमने कुछ ऐसा सब्जी खाई है जिसमें तेल होगा तो उस पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है। सो रिमूव द डेब्रिस, डेब्रिस का मतलब होता है जो ट्रेसेस रह जाते हैं, कण रह जाते हैं, कोई भी हम खाना खाते हैं
ठीक है। तो टूथ पिन भी हम यूज करते हैं जब उन कन को निकालने के लिए। तो रिमूव द बैड ऑर्डर, एक थर्ड इसकी प्रॉपर्टी कि वो जो ये हम डेंटिफ्राइज यूज करते हैं, ये गंदी जो है वो ऑर्डर स्मेल से, जो हमारे मुंह से कुछ भी ऐसी स्मेल आती हो उसको हटाने के लिए, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया के वेस्ट जो होते हैं उनकी उससे वो स्मेल प्रोड्यूस होती है। सो इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द गम्स, के जो गम्स हैं, जो दोस्तों मैं ये गम्स मसूड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं टिश्यूज की बात कर रहा हूँ जो कि सराउंड करके रखते हैं। अगर टीथ होल्ड हो रहा है तो वो गम्स की मदद से ही हो रहा है। तो इन गम्स को, सॉफ्ट टिश्यूज को, उनकी हेल्थ को अच्छा रखें, तो इनको इम्प्रूव रखें, ठीक है। सो ये भी डेब्रिस की एक खूबी है। सो प्रोवाइड अ गुड फ्लेवर, ताकि भी जो हम यूज कर रहे हैं, कोई भी डेंटिफ्राइजेस यूज कर रहे हैं, उनकी एक फ्लेवर अच्छा हो, कोई भी मतलब अच्छे फ्लेवर का हो। जैसे कोई भी आ जाता है, कुछ इनमें फ्लेवर्स कोई तरह के भी आ जाते हैं, ऑरेंज फ्लेवर लगा लो। सो फ्लेवरिंग एजेंट जो होगा उससे फ्लेवर का आप उससे पता लग जाएगा फ्लेवर का, ठीक है। स्वीटनिंग एजेंट्स भी हम इसमें यूज करते हैं। स्वीटनिंग और फ्लेवरिंग एजेंट का सिर्फ यही फर्क अंतर होता है। फ्लेवर कोई भी हम जो, जैसे मिंट फ्लेवर हो गया, ऑरेंज फ्लेवर हो गया, और स्वीटनिंग मतलब जो मीठा हमने डाला होता है, ताकि भी चाहे कुछ ऐसे मेडिकामेंट जो पेस्ट होती हैं जिसमें कारण वो मेडिकामेंट हमें वो ना लगे, कौड़ी मतलब सौर ना लगे, इसलिए हम इसको ये हम स्वीटनिंग एजेंट यूज करते हैं। सो पहले दोस्तों एक और बारे में हम जान लेते हैं। जो एक आते हैं, ये है एंटी कैरीज प्रोडक्ट। ये कौन से प्रोडक्ट होते हैं? एंटी कैरीज प्रोडक्ट वो होते हैं जो कि कैविटीज, मैंने आपको बताया था, जैसे मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के तौर पे बना देता हूँ। जैसे ये टीथ की एक स्ट्रक्चर है, ये एक नॉर्मल टीथ है, यहाँ मैं बना देता हूँ। सो क्या होता है कि जब कुछ कन की तरफ से यहाँ पर कुछ कैविटीज फॉर्म हो जाती है, ये आप देख सकते हो, ये कैविटी मैंने बना दी है। अगर नॉर्मल टीथ की तरफ देखो और ये कैविटीज की तरफ, ये क्यों हो जाती है? बच्चों में जैसे देखते हैं आपके, वो मीठा खा जाते हैं और उनके मीठे के जो कुछ ट्रेसेस रह जाते हैं वो बैक्टीरिया का फूड बन जाता है, उनसे वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा देते हैं, और पॉपुलेशन से क्या हो जाता है कि वो फिर एज इसको कैविटीज फॉर्म कर देते हैं, कि टीथ की जो है वो शेप को खराब कर देते हैं और कैसे कैविटीज फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। सो इसके लिए इन कैविटीज का ध्यान रखने के लिए ये हम कौन सा यूज करते हैं? विच आर यूज टू प्रिवेंट, कि भी हम इसको कैविटीज ना बने, हम एंटी कैरीज यूज करते हैं, ठीक है। एक होते हैं डेंटल फिलर्स दोस्तों, प्रोडक्ट होते हैं। ये प्रोडक्ट वो होते हैं जो कैविटीज को फिल करने में इस्तेमाल करते हैं, उनको डेंटल फिलर्स बोलते हैं। दोस्तों ये कुछ नोट मैंने लिखे हुए हैं कि ट्रेसेस ऑफ द फूड मटेरियल स्टिक, मैंने लिखा है कि भी जब भी कुछ खाना वो स्टिक हो जाता है हमारे टीथ से, जो कि वो बैक्टीरिया के लिए खाने का पदार्थ बन जाते हैं, और बैक्टीरिया उनको खाकर अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर देते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कैविटीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। और जो कैविटीज को कवर करें उसे हम फिलर्स बोलते हैं, डेंटल फिलर्स बोलते हैं। और जो प्रोडक्ट ये कैविटीज को ठीक करें, ठीक है, इसको प्रिवेंट करें, ये कैविटी ना बनने दें, ठीक है। सो जो फॉर्म्ड हो जाती है, ये मैंने कैविटीज आपको बताई है कि नॉर्मल, और ये कैविटी ना बने उसको हम एंटी कैरीज एजेंट बोलते हैं, ठीक है। सो दोस्तों आगे हम पढ़ रहे हैं कुछ इंग्रेडिएंट, क्योंकि अब हम कुछ चाहे टूथ पाउडर बना रहे हैं और टूथ पेस्ट बना रहे हैं, तो कुछ हमने मेडिकामेंट डाली होगी, कुछ ऐसे सब्सटेंस डाले होंगे जिससे वो प्रॉपर एक शेप में मेडिकामेंट, प्रॉपर एक टूथ पेस्ट बनी है हमारी, यहाँ आप कह सकते हो टूथ पाउडर। तो उसमें कुछ प्रोडक्ट, कुछ ऐसे सब्सटेंस डालें जिन्हें हम इंग्रेडिएंट कहते हैं। जैसे हम पहले मैंने बात करते हैं कि पॉलिशिंग एजेंट क्या होते हैं? पॉलिशिंग एजेंट्स आ जाते हैं, जैसे पॉलिशिंग से ही है कि भी जैसे हम शाइन के लिए, पॉलिश के लिए यूज किया जाता है कि शाइनिंग ऑफ द टीथ बरकरार रहे, वो ताकि टीथ हमारे चमकें, शाइन करें। सो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, एलुमिना और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। दोस्तों कैल्शियम इसलिए क्योंकि जो टीथ है वो कैल्शियम और फॉस्फेट से ही बने होते हैं, ठीक है। बोन्स, टीथ भी एक तरह का आप बोल सकते हो कि इसमें कैल्शियम और फॉस्फेट, जैसे बोन्स में जरूरी है कैल्शियम और फॉस्फेट, वैसे ही क्या कहते हैं इसमें भी जरूरी है ये जो हम टूथ प्रोडक्ट यूज करते हैं। दूसरा आता है सरफेस एक्टिंग एजेंट, भी हम टूथ पेस्ट और टूथ बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सरफेस एक्टिंग एजेंट किल द बैक्टीरिया फ्रॉम ऑल साइडेड, के भी सारी तरफ से जो बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, सारी तरफ से उन साइड से बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, ठीक है। जो भी बैक्टीरिया वहां पर सारी साइड्स, जो मतलब कि ये टीथ है, इसके चारों ओर जो बैक्टीरिया आ जाते हैं, सो उनको खत्म करने के लिए किल द बैक्टीरिया
ऑल साइड ऑफ द टीथ एंड रिमूव आउट थ्रू द माउथ। कहता ये जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको सारी तरफ से टीथ के सारी तरफ से बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए और उसको बाहर निकाले मुंह से, सो उसे हम सरफेस एक्टिंग एजेंट जैसे सोडियम लॉरल सल्फेट आ जाता है। सोडियम लॉरल ये एक है सोडियम सल्फोसैलिसिली नीट, ये भी एक इसकी एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ह्यूमिकेंट्स। ह्यूमिकेंट्स दोस्तों क्या होते हैं कि ह्यूमिकेंट जो कि मॉइस्चर बरकरार, जब भी आप पेस्ट कोई भी कोलगेट करते हैं तो आप देखेंगे कि वो फॉर्म प्रोड्यूस करती है, तो वो फॉर्म जो बनती है वो मॉइस्चर से बनती है। सो ये क्या करते हैं ह्यूमिकेंट जो होंगे, जब मॉइस्चर है, जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है उसको अब्जॉर्ब करके और जो टूथपेस्ट को उसको मॉइस्ट रखती है, वेट रखती है, ठीक है। आप कभी भी उसको हाथ लगाएं टूथपेस्ट को तो वो आपको वेटी सी लगेगी। सो वो क्यों हुआ है, क्योंकि वो जो उसमें ह्यूमिकेंट यूज किया है वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द सरफेस, जैसे ग्लिसरीन, सॉर्बिटोल और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल इसकी एग्जांपल है, ठीक है। बाइंडर जैसे नाम से ही है, बाइंड करने के लिए। ये सारे जितने भी, अगर हमने कोई मेडिकामेंट, कोई ऐसी टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं जिसमें मेडिकामेंट और कुछ एक्सीपिएंट, ये जो सारे एक्सीपिएंट्स पड़ रहे हैं, चाहे वो ह्यूमिकेंट्स पड़ रहे हैं, सरफेस एक्टिंग एजेंट, इन सबको जोड़ने के लिए क्या यूज किया जाता है, बाइंडर यूज किया जाता है, ताकि सारे इंग्रेडिएंट और साथ में मेडिकामेंट आपस में जुड़े रहें। उसमें इसकी एग्जांपल है सोडियम एल्जीनेट, गम, कायरा और द गम ट्रैगागन, ठीक है। सो स्वीटनिंग एजेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं जो टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, कि भी स्वीट मतलब वो हमें मीठा लगे, ठीक है। सैक्रिंग जो है हम यूज करते हैं, और फ्लेवरिंग मैंने बताया था, जैसे मैंगो फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, सनसेट के फ्लेवर किस तरह का, जैसे आप कभी जाते हैं तो आप आइसक्रीम है वो कौन से ऑरेंज फ्लेवर, मैंगो। सो फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं कि भी उनका जो एक अच्छा सा जो भी फ्लेवर हो उसके अकॉर्डिंग उसको जो है कि भी लोग इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद आते हैं प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव दोस्तों क्या होता है कि जब भी कोई अगर कोई जैसे एयर में बैक्टीरिया होते हैं, सो वो बैक्टीरिया अगर किसी पेस्ट के अगर कंटेंट में आएंगे तो वो उसकी प्रॉपर्टीज को हार्म करेंगे। तो प्रिजर्वेटिव्स का काम होता है, ये क्या करते हैं कर रिड्यूस कर देते हैं बैक्टीरिया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं कि जैसे एक सिंपल जो पैकेट जूस होते हैं उनमें भी प्रिजर्वेटिव डाले हैं ताकि उनका जो टेस्ट है वो बरकरार रहे, क्योंकि जब वो ओपन हो जाएं तो बैक्टीरिया ग्रोथ के कारण वो खराब हो जाएंगे। सो बैक्टीरिया ग्रोथ को कम करने के लिए उनको वो खराब ना हो, वो स्टेबल रहें ज़्यादा देर तक, प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। सो पैराबेन और द पैराबेंजोइक एसिड है। सो दोस्तों ये कुछ मैंने ये एग्जांपल दी हैं, ये आपको एज इट इज़ ही आपको याद करनी होंगी, और साथ में इसकी क्वांटिटी है। फार्मूला ए है टूथपेस्ट का और फार्मूला बी भी है टूथपेस्ट का बताया हुआ है, ये आपको एज इट इज़ विद क्वांटिटीज आप याद कर लें। और ये टूथ पाउडर के लिए है एक फार्मूला सी, जिसमें ये इंग्रेडिएंट बताए हैं और साथ में साथ यहाँ मैंने इसकी स्ट्रेंथ भी लिखी हुई है, इनकी क्वांटिटीज भी लिखी है, आपको एज इट इज ही याद करना होगा, ठीक है। सो एवेल्युएशन की बात करें, अगर हम कोई चीज, अगर हमने कोई प्रोडक्ट बना लिया तो हम चेक तो करेंगे ना कि भी वो ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज अच्छी हैं, एवेल्युएट करेंगे, सो चेक करेंगे। सो कलर कैसे पता लगेगा कि भी पार्टिकल्स आर नॉट, के कुछ अगर वाइट जो हमारी पेस्ट है उसमें कोई पार्टिकल ना हो, वो येलो कलर की, वो हम चेक कर लेंगे, ठीक है, व्यू से। सो ऑर्डर है कि उसमें हम उसको करके देखेंगे कि उसमें कोई स्मेल तो नहीं आ रही, उसका टेस्ट चेक करके देखेंगे। पीएच में कैसे है, पीएच होती है दोस्तों नेगेटिव लॉग ऑफ द हाइड्रोनियम आयन, जो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन है एच इसे हम बोलते हैं। सो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन को कितनी है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज द पीएच। सो पीएच का मतलब है कि जो हम 10 ग्राम लेंगे पेस्ट, वो हम 150 ml में डिसॉल्व कर देंगे, उसकी पीएच चेक करेंगे। पीएच जो है इन बिटवीन जो है 4.5 to 7 आनी चाहिए। उसके बाद फॉर्मेबिलिटी है, फॉर्मेबिलिटी मतलब कि वो फॉर्म प्रोड्यूस कर रहा है, वो फॉर्म तब भी करेगा जैसे उसमें जो इंग्रेडिएंट हमने डाले होंगे जो फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो विस्कोसिटी आ जाती है, विस्कोसिटी हम विस्कोमीटर से चेक करेंगे, ठीक है। तो ये तो था सारा जो ये हमने पढ़ लिया है आज ट्रॉपिकल एजेंट के बारे में। तो आज हमने डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में किया। तो आप हमें बताएं कि आपको कैसा लगा है ये सारा टॉपिक। आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।